अब मैं आपको दिखाती हूँ बाज़ार से लाया हुआ आंवले का मुरब्बा। ये देखें, इतना ज़्यादा ये सख्त है और अंदर तक पका हुआ भी नहीं है और अंदर तक इसके रस भी नहीं है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ जो हमने घर पे बनाया है। ये देखें माशाल्लाह, और ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। खुद देखें माशाल्लाह, अंदर तक रस से भरा हुआ और पका हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार आंवला मुरब्बा की रेसिपी के साथ। आंवला मुरब्बा की ये रेसिपी मैं बिना गुड़ के, बिना चीनी के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त मुरब्बा बनेगा कि आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आंवला मुरब्बा बनाने के लिए, क्योंकि इसको मैं बना रही हूँ बिना चीनी और बिना गुड़ के, तो इसको मैं बनाऊंगी मिश्री से। ये मिश्री किसी भी पंसार स्टोर से, किसी भी जनरल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है, धागा मिश्री के नाम से। इस तरीके की ये होती है, मोटे मोटे इसके पीसीज होते हैं। इनको हम इस तरीके से करेंगे कि पहले इसको थोड़ा थोड़ा हम तोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये हम एक प्लेट में निकालेंगे। आंवले का मुरब्बा बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत कम सीज़न होता है आंवले का। जब सीज़न शुरू हो तो आप ज़रूर बना के इसको सालों स्टोर करें। ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मेरे पास आधा किलो मिश्री है, इसको मैं सारी को इसी तरीके से दरदरा पीसूँगी। सारी मिश्री को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पे मसाला पीसने वाले जार में डाल के तो इसका एक हमने पाउडर सा बना लेना है। ये देखें, ये पाउडर सा बन चुका है। और यही सेम प्रोसीजर अगर आप चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो वो करके तो पूरी रेसिपी इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड़ के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर ये वाली रेसिपी आप फॉलो ना करें। इसी तरीके से मैं सारी मिश्री का पाउडर बनाऊंगी। मिश्री को मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पे 2 लीटर मैंने पानी डाल लिया एक पतीली में और इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और अच्छी तरह इसको बॉयल आने देंगे। इतना हमने इसको पकाना है। पानी पकना शुरू हो चुका है और अब यहाँ मेरे पास है आधा किलो आंवले। जितनी आपने मिश्री लेनी है उतने ही आंवले लेने हैं। इनको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इनको बॉयल होने के लिए रख देना है और 5 मिनट इनको बॉयल करना है बगैर कवर किए। आंवले को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये भी इसका तरीका है चेक करने का। आप इस तरीके से पकड़ के देखें, हल्का हल्का नरम होना शुरू हो चुका है। तकरीबन इसको 50% बस पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब एक टिश्यू लेके इसका सारा ऊपर का पानी जो है उसको हमने निकाल देना है। अब बगैर आग के ऊपर रखे यहाँ पे पतीली वापस से मैंने ले लिया और आधी मिश्री जो है उसको मैं इस तरीके से नीचे डाल दूँगी बगैर कोई चीज़ और डाले, पानी वगैरह। इस तरीके से हमने इसको फैला देना। और अब लेके एक आंवला लेके उसको इस तरीके से छुरी की मदद से, आप कांटे की मदद से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का काट लगा देना है ताकि इसके अंदर तक चाश जाए। आंवले सारे कट लगा के मैंने डाली हैं। अब दूसरी जो मिश्री बचाई हुई है हमने वो इसके ऊपर डाल देंगे।
अभी तक इसको मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा। और अब इस पॉइंट पे आके जो पानी इसका हमने बचाया हुआ है, जो पानी अभी निकला है आमले के अंदर से, बस 2 टेबलस्पून के बराबर इस तरीके से डाल देना। और अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे, मीडियम आग पे इसको पकने देना है। और अब इनको बहुत ज़्यादा बार बार नहीं हिलाना, हमने किस पॉइंट पे हिलाना है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। ये चीनी साइडों से जो पिघलना शुरू हो चुकी है, कुछ साइड पे रहती है, तो अब इस पॉइंट पे आके बिल्कुल हल्के हाथों से 1 चम्मच की मदद से इस तरीके से हमने इनको हिला देना है। एक मरतबा इसको हिला दिया, अब पूरी चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको नहीं हिलाना है, इसी तरह से इसको पकने देना है। अब इनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आके फिर हल्के हाथों से बस इस तरीके से इनको हिलाना है। मुरब्बे को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है, अंदर तक नज़र आ रहा है कि रस पहुंच चुका है। और माशाल्लाह ये देखें बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और ये देखें सख्त भी नहीं है। इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है 2 अदद इलायची, इनके मैंने मुंह खोल लिए हैं। दारचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं 3, और थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर काला नमक है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको हम सिर्फ 4-5 मिनट पकने देंगे। और इस पॉइंट पे जो है ना वो इस तरीके से हिलाना है, चम्मच वगैरह से नहीं हिलाना है इसको। चीज़ें वगैरह डालने के बाद 5 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हा मैं कर दूंगी बंद और आधा घंटा इसको हम ठंडा होने देंगे इसी बर्तन में। माशाल्लाह मुरब्बे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह घर का बनाया हुआ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आमले का मुरब्बा माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल माशाल्लाह सीज़न है, तो सीज़न में जो है ना वो लाजमी इसको बनाएं और पूरा साल इसको स्टोर करें माशाल्लाह। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाज़ार से लाया हुआ आमले का मुरब्बा। ये देखें इतना ज़्यादा ये सख्त है और अंदर तक पका हुआ भी नहीं है और अंदर तक इसके रस भी नहीं है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ जो हमने घर पे बनाया है। ये देखें माशाल्लाह, और ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, खुद देखें माशाल्लाह अंदर तक रस से भरा हुआ और पका हुआ। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।